ठीक है, और फ्री फंड के नंबर है यहाँ पे, फ्री फंड के नंबर है, ठीक है। सो देख लेते हैं, क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है, रुको 1 मिनट रुको। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, अगर किसी को अच्छे से और पढ़ना हो तो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स में सब कुछ लिखा होगा, ठीक है। तो अभी हम समझा रहे हैं, क्वेश्चन है, ये भी पेन सही नहीं चल रहा यार, रुको 1 मिनट, पेन सही ले ले, 1 मिनट यार। आ जाओ, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। इन फिगर, इन फिगर द आर्म, द आर्म PQ, the arm PQ of rectangular conductor, the arm PQ of rectangular conductor is moved from, is moved from x equals to 0 to right, right side, ठीक है। the uniform magnetic field, the uniform magnetic field, the uniform magnetic field is perpendicular to the plane, to the plane, the uniform magnetic field is perpendicular to the plane, ठीक है, and extend from 0 to B, ठीक है। अभी मैं लिख लो, समझा रहा हूं, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ PQ इज R, ठीक है। PQ is pulled out from x is equals to 0 to B, to B, and then move back to 2B, ठीक, with constant speed V, ठीक है। स्केच वेरिएशन sketch the variation of these quantities, वेरिएशन ऑफ these की जगह ये लिखो, फोर्स, फ्लक्स, EMF, पावर, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है। ये सवाल है हमारे पास, और मेरे हिसाब से सवाल बहुत बेकार है, मतलब अच्छा सवाल है पर इतना बड़ा लिखने का मतलब क्या, पागल है क्या, है? इतना सारा हमें लिखवा दिया। सवाल अच्छा है, समझो। मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे दिखेगा एक शेप कंडक्टर है, ये कंडक्टर दिखा रहा हूं, आराम से बना लेने दीजिए, कोई जल्दबाजी मत कीजिए। देखिए कुछ भी खराब हो जाएगा तो हमें दोबारा लिखना मन नहीं है हमारा, पढ़ेगा वैसे दोबारा अगर खराब हो जाएगा कुछ भी तो, ठीक है।
आज अविनाश नहीं है क्या मीटिंग में? चलिए, ठीक है। देखिएगा, यहाँ पे एक रॉड रखी है, पी क्यू। अच्छा हो, ठीक है बच्चा। ये एक रॉड रखी है पी से क्यू तक की, ठीक है। इस रॉड को v वेलोसिटी से बाहर लेके जा रहे हैं। ये है x इज इक्वल्स टू 0, ये पॉइंट है x इज इक्वल्स टू b, और यहाँ पे पॉइंट है x इज इक्वल्स टू 2b, ठीक है। चलिए अब सवाल को समझना स्टार्ट करते हैं। बहुत हो गई मेहनत, अब समय आ गया है कि इस सवाल को सॉल्व किया जाए। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तोड़ तोड़ के कैसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। लिखा है ये पी क्यू आर्म जो है इसके ऊपर फिक्स, मतलब ये मूव कर सकता है। कहां से मूव किया गया? x इज इक्वल टू 0 से। इस पी क्यू को सबसे पहले यहां पे लेके आए। इस पी क्यू को, ये पी क्यू दिख रहा है, ये पी क्यू है। x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, ये नीचे लिखा है x इक्वल टू 0, ठीक है। देखो लिखा है पी क्यू इज पुल्ड आउट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0, यहां से खींचते हुए स्टार्ट किया और 2b तक लेके गए। कहां तक लेके गए? 2b तक। उसके बाद एंड देन मूव्ड बैक टू 0, ठीक है। और फिर 2b से इसको वापसी यहां तक 0 तक वापसी ले आए, ठीक है। ऐसे में कुछ ना कुछ फ्लक्स का चेंज हुआ होगा, कुछ ना कुछ आपके चेंजेस आए होंगे। वही सारे चेंजेस किसके? पावर के, फ्लक्स के, ईएमएफ के, है ना। ये सब आपको ड्रॉ करने हैं, ठीक। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, तब तक आप लोग क्वेश्चन पढ़ लो, है ना। हालांकि फ्लक्स वाला ग्राफ हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए, पर इसके आगे देखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। हमें पता है ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। पता है कि नहीं पता है? ईएमएफ जो होती है वो होती है माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम और माइनस का साइन। यहाँ पे फ्लक्स बढ़ रहा था तो ईएमएफ वाला ग्राफ बनाते, जरा देखो ईएमएफ का ग्राफ कैसा बनेगा। यहाँ पे फ्लक्स बढ़ रहा था, ये प्लस का था, बढ़ रहा था, तो ईएमएफ खुद कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। और ये नेगेटिव ईएमएफ होती है बी एल वी, माइनस की बी एल वी। ये ईएमएफ का ग्राफ बना रहा हूं। अब इसके आगे हो गया फ्लक्स कांस्टेंट, यहां से लेके यहां तक फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट है। अगर फ्लक्स चेंज नहीं होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स 0 हो गया, तो ईएमएफ भी क्या हो जाएगी? यहां से लेके यहां तक ईएमएफ एकदम खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे ईएमएफ, फ्लक्स कम हो रहा है, फ्लक्स कम हो रहा है, ये माइनस का है, ये भी माइनस है, दोनों मिलके प्लस बना देंगे, ईएमएफ प्लस की आ जाएगी और ये वैल्यू आ जाएगी, है ना। इसे बी एल वी बोलेंगे। दिस इज द ग्राफ फॉर ईएमएफ, ठीक है। ईएमएफ का ग्राफ और करंट का ग्राफ सेम रहेगा, क्योंकि ईएमएफ को हम लोग आर से डिवाइड कर देते तो करंट आ जाता है। इसी को आर से डिवाइड कर देंगे, बी एल वी अपॉन आर, बी एल वी अपॉन आर, ये करंट का ग्राफ आ जाएगा। ईएमएफ, वोल्टेज एंड करंट, अभी दो चीजें बच रही हैं, फोर्स एंड पावर, ठीक है। चलिए देखिए, जिनको अच्छे से पढ़ना हो, एनसीईआरटी आपके पास है, एग्जाम्पल खोलिएगा। अगर एनसीईआरटी नहीं है तो प्रदीप है, प्रदीप में एग्जाम्पल्स खोलिएगा, आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हो। हालांकि जितना अच्छा एनसीईआरटी में दिया है उतना अच्छा किसी बुक में नहीं दिया है, तो जिनको बहुत अच्छे से पढ़ना हो वो वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक। और नहीं तो हम खुद अच्छे से समझा रहे हैं, जितना बुक में लिखा उतने अच्छे से समझा रहे हैं। फ्लक्स बनेगा, ईएमएफ बनेगा, करंट बनेगा, फोर्स बनेगी, और सबसे लास्ट में पावर बनेगी। चलो सबसे पहले यहां पे स्टार्ट करेंगे x इज इक्वल टू 0 से, फिर ये आएगा
x इज इक्वल्स टू b, फिर आएगा x इज इक्वल्स टू 2b, यहां तक गए, फिर b पे वापसी आएंगे, और फिर 0 पे वापसी आएंगे। चलिए फ्लक्स के बारे में बात करते हैं। फ्लक्स सबसे पहले बढ़ा था, फ्लक्स बढ़ा था, फिर फिक्स हो गया था, फिर घट गया था, क्योंकि जब बाहर जा रहे थे तो फ्लक्स बढ़ रहा था, वापसी आ रहे थे तो फ्लक्स कम हो रहा था। ये सबको समझ में आ गया था। ये बात हम लोग इसके आगे करने जा रहे हैं। ईएमएफ, फ्लक्स प्लस का है, बढ़ रहा है, तो ईएमएफ माइनस की आएगी। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस बी एल वी। फ्लक्स जब फिक्स है, जी कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रहा है, तो ये ईएमएफ भी जीरो आएगी, क्योंकि जब चेंज नहीं होता है तो फ्लक्स, तो ईएमएफ जीरो होती है। इसी तरह जब फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो यहां पे ईएमएफ पॉजिटिव आ जाएगी, दैट इज बी एल वी। ये ईएमएफ है, सही। चलो, ईएमएफ जैसे आएगी वैसे ही करंट आएगा, क्योंकि करंट उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में वोल्टेज होगी। ये करंट है माइनस बी एल वी अपॉन आर, यहां पे कोई करंट नहीं, ठीक है, और यहां पे पॉजिटिव करंट बी एल वी अपॉन आर, ठीक। फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है बी आई एल। आई यानी कि फोर्स जो है वो आई पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है? आई पे। जो आई का डायरेक्शन है वही फोर्स का डायरेक्शन आएगा। फोर्स, जो आई का डायरेक्शन है वही फोर्स का डायरेक्शन आएगा। ये करंट का ग्राफ था, ये ईएमएफ का ग्राफ था, ठीक है। अब हम लोग जो ड्रॉ कर रहे हैं ये फोर्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला आप सभी को पता है, बी आई एल। आई की वैल्यू क्या है? बी एल वी अपॉन आर। बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन, जो भी फॉर्मूला निकाला था यार लिख लेना, क्या फॉर्मूला निकाला था फोर्स का? फोर्स का अभी हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला है सबसे लास्ट में, ठीक है। क्या निकाला था? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, ठीक है। फोर्स के बारे में आपको खास बात बताई, फोर्स जो है करंट पे डिपेंड कर रही है, तो ये माइनस का जब करंट है तो फोर्स भी माइनस की रहेगी। बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, और इसको लिखेंगे प्लस की, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। फोर्स प्लस माइनस का मतलब क्या है? जब ये यहां पे था, इसको खींच के ले जाने में फोर्स लग रही थी इस डायरेक्शन में, जब यहां पहुंच गया तो इसको खींच के लाने में फोर्स लग रही है दूसरे डायरेक्शन में, यानी कि एक बारी प्लस की फोर्स लगेगी तो एक बारी माइनस की लगेगी। सिंपल सा मतलब है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। ले जाते समय और आते समय दोनों समय फोर्स अलग अलग लगेगी। चलिए, पावर, पावर में, पावर के बारे में बता दें। पावर जो होती है, पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। करंट का स्क्वायर हो गया, ठीक है। हाँ वेरी गुड। पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर का मतलब समझ रहे हो? यहाँ पे जो माइनस का है वो भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि वो भी प्लस में आएगा। पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, पावर हमेशा पॉजिटिव होती है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो इट मस्ट बी ऑलवेज पॉजिटिव। कभी भी नेगेटिव पावर नहीं होती है ना। और पावर का फॉर्मूले में सब कुछ स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। ये है पावर का फॉर्मूला। तो ये बनेंगे ग्राफ हमारे सारे, पावर सारी प्लस, फोर्स करंट के साथ, ईएमएफ के साथ, और ये फ्लक्स के साथ, ठीक है। ये पूरा हमारा ग्राफ आपको आना चाहिए, ठीक है। सेल्फ, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, लिख लेते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस इज द, इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल बाय
virtue of which it opposes the flow of current in it। ठीक है, देखिए हर कॉइल, कॉइल समझ रहे हो, कॉइल समझ रहे हो, हर कॉइल की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर इसमें करंट आएगा तो ये इसको रोकने की कोशिश करेगी अपनी तरफ से। हर कॉइल की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर इसमें करंट आएगा तो ये इसको रोकेगी। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल विच अपोजेस द, चलो आप कहोगे सर इसमें और रेजिस्टेंस में फर्क क्या है? यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना है, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट की जगह यहाँ लिखो चेंज ऑफ करंट। ठीक है, ये कह रही है कि अगर इतना करंट आ रहा है तो जाता रहे, पर अगर तुम करंट को चेंज कर रहे हो तो वो नहीं करने देंगे। ठीक है, समझ रहे हो बात? अगर ये कह रही है कि ये जो करंट आ रहा है ये आने दो, पर अगर तुम करंट को चेंज करोगे तो वो नहीं करने देंगे। जैसे मान लो अचानक से तुमने करंट बढ़ा दिया तो ये बढ़ने नहीं देगी, करंट तुमने अचानक से कम कर दिया तो ये घटने नहीं देगी। ठीक है, पुराने टाइम में जो रॉड आती थी, घरों में जो ट्यूबलाइट आती थी ना, ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट याद है? देर से जलती थी जो ट्यूबलाइट, याद है सबको? यहाँ पे लगी होती थी चोक कॉइल, चोक कॉइल, बड़ा सा स्टार्टर लगा होता, बीच में कॉइल लगी होती थी ऐसे करके। ठीक है, बड़े से टाइम मतलब ऐसा वाला स्टार्टर टाइप का लगा होता था बीच में। ठीक है, इसी को चोक कॉइल बोलते थे। यहाँ पे बहुत सारी ऐसे कॉइल थी ताकि इसके ऊपर कभी भी बहुत ज्यादा करंट या बहुत कम करंट ना जाए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे चोक कॉइल लगाई जाती थी। चोक कॉइल का मतलब ही यही है, अगर करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई या फिर बहुत कम हो गई तो ये इसको अपोज करेगा। क्या करेगा? इसको अपोज करेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, यहाँ पे आ जाएगा एल आई। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, फ्लक्स है ना, ये अपना करंट को अपोज करता है खुद का फ्लक्स बना के, ये अपना फ्लक्स बना लेगा और खुद का करंट बनाने लगेगा, और इस तरीके से इसको ये क्या करेगा? अपोज करेगा। ठीक है, अपोज जब भी कोई चेंज होगा, कभी भी कोई चेंज होगा तो यहाँ पे करंट को चेंज नहीं होने देगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस नेक्स्ट टर्न पे भी करेंगे वैसे अच्छे से। एल क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। क्या है ये? सेल्फ इंडक्टेंस। हालांकि हम लोग ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, एल क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? हेनरी होती है। क्या होती है? हेनरी होती है। ठीक है, चलिए यहां तक हम लोग इसको चैप्टर को यहीं पे रोकते हैं। इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट, चलो आगे कर लेते, थोड़ा सा और कर लेते। ठीक है, थोड़ा सा और कर लेते जब तक मीटिंग चल रही है, कंप्लीट कर लेते थोड़ा सा ये। ठीक, इसको कंप्लीट ही कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो चलिए इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। हमारे एक तो मार्कर रुक रहे हैं ना, सबसे बड़ी गुस्सा वही लग रही है, लिखने का मन नहीं हो रहा है उसी के चक्कर में। ठीक है, सो कंप्लीट कर देते हैं इसको। फ्लक्स इज इक्वल्स टू एल आई, है ना, ये एल क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस है। ठीक है, आई क्या है? करंट है। ठीक है, एल की वैल्यू, है ना, इसे एल को हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस या फिर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक, ठीक, अब आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन, डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। आपसे ये पूछा जा सकता है, तब आपको बताना है फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई। आई की वैल्यू 1 रख देते हैं तो फाई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? एल के बराबर आ जाएगी। इसका आंसर लिखते हैं। ठीक है,
इसका आंसर लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस is equal to flux when unit flux through it through flux through it when unit current, बहुत गंदा लिख रहा हूं, ठीक है, when unit current is passed, ठीक है। डेफिनेशन बहुत आसान है, जब 1 एम्पियर का करंट जाएगा तो एल की वैल्यू जो है फ्लक्स के बराबर आ जाएगी। जब भी 1 एम्पियर का करंट जाएगा तो एल की वैल्यू जो है एम के बराबर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक और बात देख लेते हैं। हाँ, डेफिनेशन में थोड़ा सा एक लाइन और देख लेते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द चेंज ऑफ करंट इन इट बाय इंड्यूसिंग ईएमएफ अपोजिट टू इट। ये खुद की ईएमएफ बना लेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे बैटरी है, अब ये खुद की अपनी बैटरी बना लेगा, और जब ये बैटरी के सामने दोनों, यहाँ पे करंट जाएगा ही नहीं, ठीक है। प्लस से प्लस में कभी करंट बहुत कम जाने लगता है, तो ये इसी तरीके से ईएमएफ बना के इसको अपोज करता है, ठीक है। रिवीजन कर लेते हैं एक बारी। सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस कोई भी कॉइल में होता है। कॉइल में करंट अगर कभी भी चेंज होता है तो वहां पे सेल्फ इंडक्टेंस उसको रोकता है, ठीक है। चेंज इन करंट को रोकता है। कौन रोकता है? कॉइल रोकती है, ठीक है। और कैसे रोकती है? ईएमएफ बना के, खुद की ईएमएफ बना के, ठीक है। सो लिख लेते हैं ईएमएफ इंड्यूस्ड